हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो दो मेजर टॉपिक्स के बारे में एफएक्यूज मैं आपको फटाफट आंसर करते जाऊंगा। काफी बच्चे कमेंट्स में सेम चीजें पूछ रहे हैं, तो ठीक है, एक वीडियो के जरिए मैं बता दे रहा हूं ताकि मैं ये वीडियो का लिंक सबको दे दूं। तो दो मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा, एक है डिनोवो और एक है स्विच ओवर। ठीक है, पहले भी मैं बात कर चुका हूं बट फिर से कर लेता हूं। ठीक है, काफी बच्चों को शायद जवाब नहीं मिला है। डिनोवो से स्टार्ट करते हैं। डिनोवो कब करना मैंडेटरी है? डिनोवो अभी जो जून का एग्जाम दे रहे हैं उनको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वैलिड चाहिए। अगर आपके एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपके जून 24 एग्जाम्स पे। ठीक है, तो 25 मार्च तक एग्जाम फॉर्म के डेट्स हैं। 25 मार्च के पहले अगर आप एग्जाम फॉर्म भर देते हो तो उसके बाद 25 मार्च के बाद कभी भी अगर आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी भी बीच में अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो और आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना आपको चाहिए। अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने के पहले ही आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो जा रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, तो आपको पहले डिनोवो कराना पड़ेगा। बट एक बार आपका फॉर्म भर चुका है उसके बाद एक्सपायर हो रहा है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा, एक इंस्टीट्यूट की तरफ से शायद ऑटोमेटिक कुछ ईमेल या कुछ तो आ रहा है कि शायद प्री एग्जाम की फीस पे करने के लिए आ रहा है या कुछ तो आ रहा है। काफी बच्चे क्योंकि पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एज पर रूल्स डिनोवो से कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं आती। डिनोवो इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। वैलिडिटी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने के अलावा उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। अगर आपने प्री एग्जाम दी हुई है तो दोबारा से आपको नहीं देनी है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में प्री एग्जाम की फी आप ऑलरेडी भर चुके हो तो आपको दोबारा से प्री एग्जाम की फी नहीं भरनी है। अगर आप ओडीओपी कर चुके हो आपको दोबारा नहीं करना है। डिनोवो की वजह से कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं आती है। ये रूल है। अब वो क्यों ईमेल आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, ये मतलब मेरा बिजनेस नहीं है। वो आप आईसीएसआई से डायरेक्टली पूछ लीजिए, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। डिनोवो के रूल्स के हिसाब से जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको फिर से प्री एग्जाम फीस भरनी नहीं है और आपको प्री एग्जाम फिर से भी देनी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में हो, ओल्ड सिलेबस में प्री एग्जाम्स दे चुके हो, प्री एग्जाम वन टाइम रिक्वायरमेंट होती है, दोबारा देनी नहीं पड़ती है। कोई भी ग्रुप की अगर आप एक बार प्री एग्जाम कर चुके हो दोबारा प्री एग्जाम नहीं देनी पड़ती। इट्स अ वन टाइम रिक्वायरमेंट। ओडीओपी वन टाइम रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो डिनोवो की वजह से किसी भी चीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। हर चीज इग्नोर करना सीखो, क्योंकि काफी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, सबको भेजी जाती हैं फिल्टर करके। जो ये है वैसा इतना अच्छा सिस्टम अभी नहीं है अपना, तो आप समझो बात को, कुछ कुछ चीजों को इग्नोर करना भी सीख लो। ठीक है, तो डिनोवो का आई थिंक मैंने बता दिया है कि डिनोवो से कोई टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम फॉर्म के बाद अगर वो एक्सपायरी भी हो जाता है जून अटेम्प्ट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा आगे। लेकिन आपको अगर अटेम्प्ट देने हैं, आपका प्रोफेशनल वगैरह भी बाकी है, तो आगे चल के आपको डिनोवो तो कराना ही होगा। पर अभी जून अटेम्प्ट के लिए उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो ये हो गया डिनोवो। आई होप सब क्लियर है। अब आते हैं स्विच ओवर पे कि स्विच ओवर अभी भी बच्चे सोच रहे हैं करें नहीं करें, करें नहीं करें, जबकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं भाई पेंडिंग मत रखो। अभी आप काफी लेट हो गए हो। 12-13 तारीख आ चुकी है, एग्जाम फॉर्म की डेट 25 सितंबर है। तो अब आप स्विच करोगे अगर, तो मैंने बताया था 7-8 दिन तो बैकएंड में ही लग जाते हैं। आपका आईडी ट्रांसफर होगा, ये होगा, फिर आप उसमें एग्जाम फॉर्म भरोगे, उसके पहले फिर आपको प्री एग्जाम देनी होगी, फिर प्री एग्जाम की फी दोबारा भरनी है। स्विच ओवर स्टूडेंट्स पहले मैं पूरा बता देता हूं। देखो, अगर आप स्विच ओवर कर रहे हो, ठीक है, तो जो प्रोसीजर है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, स्विच ओवर का प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। स्विच ओवर फ्री है। स्विच ओवर करते समय, उसकी रिक्वेस्ट देते समय कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा कि सर बुक्स मिलेंगे क्या? नहीं, स्विच में बुक्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो फ्री था। बुक्स अगर आपको चाहिए तो आपको
अलग से खरीदनी पड़ेगी। ई कार्ट ICSI आप गूगल कर लो, ई कार्ट से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो न्यू सिलेबस के मॉड्यूल्स, या फिर सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके बाइंड करके पढ़ सकते हो। दो ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर है कि कितना टाइम लगता है। आई थिंक 1 आध 2 दिन में स्विच हो जाता है, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरा है बुक का, मैंने आपको बता दिया। तीसरा रहता है कि अटेम्प्ट, ये वाला इमीडिएट वाला दे सकते हैं क्या, कि कुछ मिनिमम गैप तो नहीं होती। तो कोई मिनिमम गैप नहीं होती है, जो भी इमीडिएटली अटेम्प्ट आ रहा है जून 24, वो आप सिंगल बोथ जो भी है सब दे सकते हो। कोई भी ऐसा कंडीशन या कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप तुरंत जून अटेम्प्ट दे सकते हो, सिंगल बोथ या कोई भी मॉड्यूल, ठीक है। फिर है सर ओडीओपी फिर से करनी पड़ेगी क्या, नहीं। ओडीओपी वन टाइम रिक्वायरमेंट है, स्विच ओवर की वजह से ओडीओपी फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओडीओपी वन टाइम रिक्वायरमेंट, अगर आप कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओडीओपी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को लगता है, कोई भी ओल्ड हो या न्यू हो, जो भी बच्चे ऑन और आफ्टर 1 जून 2019, आई रिपीट 1 जून 2019 ऑन और आफ्टर जो भी रजिस्टर हुए हैं CS एग्जीक्यूटिव में, उन सबको ओडीओपी मैंडेटरी होता है वन टाइम। क्लियर है क्या। फिर है कि स्विच ओवर वालों को प्री एग्जाम की फीस दोबारा भरनी है 1000 रुपए, और स्विच ओवर वालों को प्री एग्जाम्स भी न्यू सिलेबस के हिसाब से देनी है, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की जो बाकी रह गए। अगर स्विच करते समय कुछ सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्ट हो गए तो उनकी प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जिनकी आप मेन एग्जाम देने वाले हो, उन्हीं सब्जेक्ट्स की प्री एग्जाम देनी है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। जो एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट है वो पेंडिंग दिखाते रहता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं कि जो एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट्स है उनकी प्री एग्जाम का क्या करना है। तो वो एग्जाम्पशन क्लेम करने का उसमें प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो स्विच ओवर वालों का भी सब बता दिया, ठीक है। प्रोसीजर, टाइम, कितना समय लगता है, प्री एग्जाम के बारे में सब बता दिया, ओडीओपी के बता दिया, अटेम्प्ट बता दिया, बुक्स के बारे में बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। तो अब स्विच ओवर काफी आप लेट हो गए हो, बिकॉज आप स्विच करोगे और अगर आप जून अटेम्प्ट दोगे तो फिर आपको प्री एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। ऊपर से बैकएंड के भी काफी इश्यूज चल रहे हैं, स्विच होने में टाइम लगता है, फिर आपको प्री एग्जाम की फीस भरनी है, फिर आपका आईडी एक्टिव होगा, फिर आप प्री एग्जाम दोगे, फिर उसको पास करोगे, फुल फॉर्म भरोगे। तो ये सब 25 सितंबर के पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपका अटेम्प्ट रह जाए, क्योंकि अगर आपने स्विच कर लिया फिर आप ओल्ड सिलेबस में फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये आप समझो बात को, ये चीजें रिवर्स नहीं हो सकती। स्विच हो गए वापस ओल्ड में नहीं जा सकते, और अगर वो कुछ प्रॉब्लम हुई और आप प्री एग्जाम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी इशू, आपकी गलती हो नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम दूसरी हो गई हो, और अगर वो एग्जाम फॉर्म की डेट निकल गई 9 अप्रैल, फिर आपका अटेम्प्ट भी जा सकता है। मतलब इट इज दैट रिस्की, इट इज दैट रिस्की। आप मॉड्यूल वॉड्यूल देखोगे, ऑर्डर करोगे, फिर वो आएंगे 15-15, 20-25 दिन लग जाते हैं, तो काफी इश्यूज जाएंगे। तो वो अगर आपको करना था तो फरवरी में ही आप कर लेते, तो अभी तक सब हो भी जाता। बट अभी आप सोच रहे हो फिर करोगे, ठीक है, बहुत दिक्कत है। स्विच ओवर मेरे हिसाब से मत कीजिए, और ओल्ड में ही आप दीजिए, ओल्ड का बढ़िया फॉर्म भर दीजिए। ओल्ड में आपको फिर से प्री एग्जाम भी नहीं देनी पड़ेगी, कोई फिर से फीस नहीं भरनी है, कुछ भी नहीं करना है। ओल्ड का बस सीधे फॉर्म भरना है, पढ़ाई करनी है और एग्जाम देनी है। तो स्विच ओवर अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अब आप सोचो भी मत, बहुत डिफिकल्टीज आपको होंगी और कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई इशू इंस्टीट्यूट के पोर्टल का है, वेबसाइट्स का है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं, काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको इंस्टीट्यूट से ही डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, कंप्लेन रेज करनी है या ईमेल करना है और उसको रिजॉल्व करवा लेना है। देयर इज नो अदर प्रोसीजर, ठीक है। चलिए, तो आई होप एफएक्यूज मैंने बता दी है, और एक बार मैं याद दिला देता हूं कि लास्ट अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के क्या है, उनमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। तो एग्जीक्यूटिव का ओल्ड का जून 24 लास्ट अटेम्प्ट है, और प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2024। इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स हैं, फालतू इधर उधर की बातें आप इग्नोर कीजिए। अटेम्प्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। इस दुनिया में अभी कोई इंसान है नहीं जिंदा जो आपको बता सके आज की डेट में कि ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो किसी की बातों में ना आए, आपको दिलासा ही चाहिए तो फिर आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है।
आपको रियलिटी चाहिए तो रियलिटी है कि किसी को कुछ हवा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, क्या सोचेगा, कैसे डिसाइड करेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। और फालतू के भविष्यवाणी और ये सब में जाना भी नहीं। आखिरी अटेम्प्ट है, सोच के पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करो, ये बेस्ट अप्रोच होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ और सवाल होंगे जो इसमें कवर नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नेसेसरी चीजें हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए स्टूडेंट हो। और कमेंट बॉक्स में आप कुछ और आपको पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।